देखिए हमें क्या पूछा गया है इसमें, द हाइट ऑफ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक कोन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमें दे रखा है एक कोन इस टाइप का। ठीक है, क्या बोला गया है कि इसकी जो हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है ये कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो रेडियस है, ठीक है, ये जो रेडियस है, रेडियस हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा है सी एस से और टी एस से। ठीक है, सी एस से पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें पता है कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर इसके अंदर पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देता हूं तो, ठीक है, पाई आर एल तो कर्व्ड है, इसके अंदर क्या है, इस बेस का एरिया और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो पाई आर अगर कॉमन लूं तो क्या बचता है एल प्लस आर। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको भी याद कर लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं, देखिए इसको, हमें एल चाहिए तो पहले एल निकालना पड़ेगा। एल क्या है इसमें, एल है हाइपोटेनियस, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमें पता है ये प्रिपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है, यानी कि एल कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, प्लस आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 2 और 2 4, तो 400 हो जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, तो 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी स्लांट हाइट। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे, सी एस से निकालेंगे, सी एस सी क्या आएगा, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है ना, इसमें लिखा हुआ ही है। ठीक है, तो ये पुट कर लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई में आर कितना है, आर में दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना आया है 20 आया है। ठीक है, तो बस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा, कितना होगा 12 2 24। ठीक है, 314 की मल्टीप्लाई करनी है, 24 से कर लेते हैं एक बार, तो 4 चौके 16, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, ये आ जाएगा 8 2 और 6, तो ये आ जाएगा 6 8 और 5 13, 5 और 6 और 1 7। ठीक है, और एक ये 0 है, तो ये आ जाएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि या तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा। ठीक है, ना तो सेकंड होगा ना फोर्थ होगा। ठीक है, टीएस से निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर देखिए कितना होगा 3.14 आर स्क्वायर यानी कि 400। ठीक है, सॉरी, आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर करना है ना। ठीक है, किसका स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, अगर आप करें 12 का स्क्वायर, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, यानी कि 3.14 की मल्टीप्लाई करनी है 144 से। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, सिंपल मल्टीप्लाई ही करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 314 की मल्टीप्लाई करता हूं किससे 144 से, तो क्या आएगा 4 चौके 16, 4 1 4 और 1 5, 4 3 12। ठीक है, फिर ये वापस यही आएगा 6 5 2 1, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई फिर करनी है 1 से, तो 4 1 3, फिर आ जाएगा 6 5 और 6 11, कैरी 1, 5 5 10 और 2 12, कैरी 1। ठीक है, 2 4 और 1 5, 3 और 1 4। ठीक है, और देखिए कितने, दो पॉइंट के बाद दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी कि ये आ जाएगा 452.16। ठीक है, तो इसमें ये और ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 7 5 5 और 5 10, हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12, तो 1205.76। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया है, और टोटल सरफेस एरिया कितना आया 1205.76। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है पॉइंट्स को कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। देखिए 133 में क्या बोला गया है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक वाज डेवलप्ड बाय,
ठीक है, तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है, ऑफ अ फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक। ठीक है, ये किसने दिया है? ये दिया है जीटी बसवेल एंड लियोनोर जॉन ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक इसका भी याद रख सकते हो। ठीक है, स्कोनेल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ठीक है, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, ये इन दोनों ने दिया, फ्रेड जे एस स्नो, ये दिया है फ्रेड जे एस शोनेल और एफ एलोनर शोनेल ने। ठीक है, ये किसके लिए है? ठीक है, ये डायग्नोस करता है किसको? जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, डिवीजन हो गया। ठीक है, इनको डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। 134 में देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, हमें पता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, किस पे फोकस करती है? होल पे ना, पूर्णता पे। ठीक है, तो सीधा आपको पता लगेगा पूर्ण से अंश की ओर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी कौन है? कोलर है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। देखिए क्या बोला गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप टेबल टॉप इज 0.88 मीटर स्क्वायर, इट्स वन पैरेलल साइड इज 1 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 0.8 मीटर, देन बताइए अनदर पैरेलल साइड कितनी होगी। तो देखिए ये एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, ये क्या है? एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, इस टाइप से ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल है। ठीक है, ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है कि इसका एरिया आपको दे रखा है 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वन पैरेलल साइड इज 1 सेंटीमीटर, एक पैरेलल साइड है वो 1 मीटर दे रखी है। ठीक है, दूसरी हमें नहीं पता करनी है तो इसको एक्सलेट कर लेते हैं। और क्या बोला गया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन या पैरेलल साइड है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमें कितनी दे रखी है? 8 मीटर दे रखी है, 0.8 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये साइड, दूसरी जो पैरेलल साइड बची है वो निकालनी है, एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 दोनों पैरेलल साइड का सम इनटू में एच होता है, हाइट बोल दो या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस बोल दो। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस बोल दो। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला लगाना है हमें, 0.88 इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी। देखिए एक साइड 1 दे रखी है, दूसरी हमें निकालनी है। एच कितना दे रखा है? 0.8। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, 0.88 इज इक्वल टू, ये 2 पे कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो जाएगा 0.4 पे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.4 प्लस 0.4 एक्स आ जाएगा। अब कॉन्स्टेंट एक्स साइड कर लेते हैं। ठीक है, और वेरिएबल एक्स साइड, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 0.88, ये प्लस का 0.4 इधर आगे माइनस का 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, 0.4x इज इक्वल टू, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0.4 और 8 आ जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0.48 अपॉन 0.4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 48/40। तो ये कटेगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 2 8। तो x की वैल्यू आएगी क्या, 12/10 आएगी। ठीक है, तो ये कटेगा किस पे, सीधा आप क्या करते हैं, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, दूसरी पैरेलल साइड आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 141 में हमें क्या दिया गया, हमें बोला गया स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए इसका। ठीक है, 14 माइनस 6√5 का। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर रूट हमेशा कब कैंसिल होता है, जब अंदर स्क्वायर होती है। ठीक है, तभी निकाल पाते हो ना। आप देखो सभी यहाँ होगा क्या, अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट बना देता हूँ, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल, तो यानी कि मेरे को अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है।
तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर जब भी बनाना हो तो आपको क्या करना है, ये जो टर्म हो उसको 2ab की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमें पता है कोई भी स्क्वायर है वो कैसे बनता है परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो -2ab बनना चाहिए या +2ab, तो यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का 2ab बनना चाहिए। तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ, -2, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ ना, 3×2 = 6, मल्टीप्लाई में √5। तो देखिए अगर इसके साथ कंपेयर करूं, ठीक है, 3×2 = 6 √5 बन रहा है, ये तो 2 का 2 हो गया। ए की वैल्यू यहां से पता लग रही है कि 3 है और बी की वैल्यू 5 पता लग रही है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और 9 और 5 क्या होता है 14, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। ठीक है, तो मैं इसको अब क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो इससे ये कैंसल, तो क्या आएगा +-3 माइनस √5। ठीक है, तो अपना ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करना था, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा सम है, पॉलिनोमियल में से आया है ये। ठीक है, क्लास 9th में। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। देखिए 142 में क्या बोला गया, फॉर विच स्टूडेंट्स प्रोमोटिव प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स टीचिंग मेथड। ठीक है, प्रोमोटिव प्रोग्राम किसके लिए होते हैं, वीक स्टूडेंट्स के लिए, मेंटली रिटार्डेड के लिए, या बैकवर्ड के, या इंटेलिजेंट के लिए। तो देखिए जो प्रोमोटिव प्रोग्राम है, ठीक है, वो किसके लिए होता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, देखिए दो प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं रेमेडियल, ठीक है, दूसरे होते हैं प्रोमोटिव। रेमेडियल होते हैं वो वीक स्टूडेंट के लिए होते हैं, ठीक है, और प्रोमोटिव होता है वो इंटेलिजेंट के लिए होती है। ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। देखिए 143 में क्या बोला गया है, हाउ मैनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 3, 3 से कितने 2 डिजिट नेचुरल नंबर होंगे। तो देखिए सबसे पहला 2 डिजिट नंबर क्या है, हमें पता है 10 होता है, और लास्ट 99 होता है, तो हमें 3 से डिविजिबल देखने हैं, तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो सबसे पहला 3 से डिविजिबल क्या होगा, 11 भी नहीं होगा, क्या होगा 12 होगा, 12 के बाद 15 होगा, 15 के बाद में 18 होगा, ठीक है, और ये 99 भी होगा। ठीक है, तो हमें पता करना है ये नंबर कितने हैं टोटल। ठीक है, तो देखिए ये एक एपी है ना, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 3 है ना, सभी का डिफरेंस 3 3 आ रहा है। देखिए एन निकालना है, तो हमें पता है ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी के। यहां से ए एन कितना दे रखा है 99, ए की वैल्यू 12 है, प्लस एन हमें निकालना है -1, डी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो बस सोल्व कर लेते हैं। 99 माइनस 12, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू n-1, तो यहां से कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 8। ठीक है, बाय 3 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो ये कितने पे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो देखिए यहां से n की वैल्यू क्या आएगी 29, ये माइनस का 1 इधर आ गया प्लस का 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। ठीक है, तो 30 नंबर ऐसे होंगे जो टू डिजिट नंबर होंगे और क्या होंगे 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। देखिए क्या बोला गया, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बताइए कौन से होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए जब भी इस टाइप के सम आए तो आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो इनकी वैल्यू पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर है। ठीक है, तो आप इनको क्या करेंगे, आप इसको करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है -b ± स्क्वायर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला ही लगाना है बस हमें। क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 2√6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, c की वैल्यू है। पुट कर देते हैं, अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस b। तो इसका माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। ठीक है, माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, अपॉन 2a, 2a यानी कि 3 2 जा 6। देखिए a की वैल्यू 3 है, ठीक है, c की वैल्यू 2 है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 2√6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 24। ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 2 24 बाय 6। तो ये तो 24 माइनस 24, ये तो 0 हो जाएगा पूरा। तो क्या बचेगा, 2√6 बाय में 6। तो ये कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 बाय में 3, √6 बाय में 3। ठीक है, ये दोनों सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा, तो मैं देखिए इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा √6 को क्या लिखूंगा, √3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन नीचे √3 को क्या लिखूंगा, 3 को क्या लिखूंगा, √3 मल्टीप्लाई √3। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, √3 इंटू में √2 अपॉन √3 इंटू में √3। तो √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा, 2/3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो दोनों सेम ही रूट आएंगे, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना था डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 145 पे देखिए, 145 में क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 1:2। द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल इज 2:3। देन बताइए साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पॉलीगन क्या होगी। ठीक है, हमें बोला गया कि पॉलीगन है, ठीक है, कितने हैं, 2 पॉलीगन है, रेगुलर है। ठीक है, उनकी साइड का रेशियो क्या है, 1:2, यानी कि 2 पॉलीगन है, एक फर्स्ट पॉलीगन है, एक सेकंड पॉलीगन है। बोला गया कि इनकी साइड का रेशियो 1:2 है, यानी कि इसमें अगर n साइड होगी तो इसमें कितनी साइड होगी, 2n होगी। ठीक है, या ऐसे बोल दो इसमें x होगी तो इसमें 2x होगी। ठीक है, अब अगर बात करें इंटीरियर एंगल की, ठीक है, इंटीरियर एंगल की, तो रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 2:3। ठीक है, इनका अगर इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, 2x होंगे। ठीक है, तो इसके एंगल क्या हो जाएंगे, 3x। ठीक है, मतलब जो रेशियो है ना इनका, ठीक है, देखिए रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है। ठीक है, कैसे पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन की। तो रेगुलर पॉलीगन होते कौन से है, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनमें साइड और एंगल इक्वल होते हैं, सारे के सारे। ऑल साइड्स है, ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, और ऑल एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, वो पॉलीगन हमारे क्या होते हैं, रेगुलर। फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है और सारे एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो स्क्वायर एक क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, इसी टाइप से इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास होते हैं रेगुलर पॉलीगन। देखिए क्या बोला गया है कि दोनों की साइड्स हैं, ठीक है, दोनों की साइड्स हैं, उनका रेशियो क्या है, 1:2 है, और एंगल्स का रेशियो क्या है, 2x:3x। मतलब 2:3 है तो 2x और 3x आप मान लेंगे, इनके इंटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, अब आप देखिए अगर क्या होगा, हमें पता है कि कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, अगर वो रेगुलर है तो उनका इंटीरियर एंगल कितना होता है, n-2 इंटू 180 अपॉन n, यही होता है। ठीक है, तो देखिए, और n क्या होता है हमारे पास, n यहां पे होती है नंबर ऑफ साइड्स। तो देखिए अगर इसमें n साइड्स है, ठीक है, तो दूसरे में क्या होगी, 2n होगी ना। तो ये फर्स्ट का मान लेता हूं मैं, सेकंड का क्या आ जाएगा, 2n-2 अपॉन 180 डिग्री अपॉन n आ जाएगा, 2n आ जाएगा ना, क्यों 2n साइड है। तो देखिए ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है,
2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू में 180 डिग्री, ठीक है, अपॉन 2n, 2 से 2 कैंसल। अगर इन दोनों का आप रेशो लेते हैं, ठीक है, अगर क्या करें आप इन दोनों का रेशो ले, ठीक है, तो इन दोनों का रेशो ले तो कितना आएगा, n से n कैंसल, 180 से 180 कैंसल, क्या आएगा n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। ये हमारा इंटीरियर एंगल्स आए हैं, ठीक है, इनका रेशो कितना दे रखा है 2:3, तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं। 3n माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3n माइनस 6। देखिए इसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर लेता हूं। क्या आएगा 3n माइनस 6, 3n माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 3n माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6। तो यहां से 3n माइनस 2n कितना आएगा n, यहां से 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या ये करना था, n की वैल्यू 4 है तो एक में 4 होगी तो दूसरे में इसका डबल 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, क्या बोला गया है कि अगर दो हमें रेगुलर पॉलीगन दे रखे हैं, ठीक है, उनकी साइड का रेशियो क्या है 1:2, तो एक में n साइड है तो दूसरे में कितनी साइड होगी 2n साइड होगी, ठीक है। और एंगल्स का कैसे, एंगल का इंटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है, तो 2:3 ही मान लो, x मानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, 2:3 दे रखा है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं पहले एंगल निकाल लेता हूं। एंगल कैसे निकालते हैं, n माइनस 2 बाई n इंटू में 180 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है। इंटीरियर एंगल के रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 2 बाई n इंटू में 180 डिग्री, ठीक है। तो एक बार n पुट करेंगे और दूसरी बार 2n पुट करेंगे, ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें आएंगी, ये पहले पॉलीगन के लिए आएगा, ये दूसरे पॉलीगन के लिए आएगा। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, 180 से 180 कैंसल, n से n कैंसल, 2 कॉमन आके कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2n माइनस 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसल। अब देखिए इन दोनों के रेशियो लोगे तो n से n कैंसल, 180 से 180 कैंसल, ऊपर तो बचेगा n माइनस 2, नीचे क्या बचेगा n माइनस 1, ठीक है। इसका रेशियो में देख कितना रखा है 2:3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3n माइनस 6 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई n माइनस 1 से करेंगे तो 2n माइनस 2। वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे, कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे, यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या ये इस टाइप से करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 146। देखिए 146 में क्या बोला गया है, अ कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 8 सेंटीमीटर is converted into a wire of length 18 मीटर of uniform thickness of wire। तो बताइए थिकनेस क्या होगी, ठीक है। तो देखिए थिकनेस का क्या मतलब है, ठीक है, एक कॉपर रोड है, ठीक है, तो कॉपर रोड कैसी होगी, ऐसी होगी ना, ठीक है, कोई भी रोड होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि एक कॉपर रोड है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, इज कन्वर्टेड इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है एक वायर के अंदर, ठीक है। तो वायर के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा तो वायर भी क्या होगी सिलेंड्रिकल ही होगी, ठीक है, बस इसको क्या है लेंथ ही बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाती है फिर 18 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा है बताइए थिकनेस कितनी होगी, ठीक है, इस तार की मोटाई कितनी होगी, ठीक है, यानी कि ये डायमीटर है, ये कितना होगा, ठीक है। तो आपसे डायमीटर पूछा है, ठीक है। तो हमें पता है हमारे पास एक रोड थी, रोड से अपन ने वायर बना दी, तो क्या चीज सेम रहेगी, आप बोले सर मटेरियल सेम रहेगा ना, मटेरियल में तो कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ शेप चेंज की है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा सेम रहेगा,
ठीक है, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए यहां से अपन क्या करते हैं, पहले बड़े वाले रोड का वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, वो कितना होगा, पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, आर स्क्वायर, आर हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर तो 0.5 इंटू में 0.5 मल्टीप्लाई में एच कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका क्या किया जाता है, इसी को किस में चेंज किया जाता है, वायर में। वायर भी क्या है, सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच लगेगा। ठीक है, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमें आर ही तो निकालना है ना, क्यों, क्योंकि रेडियस तो हमें पता ही नहीं है वायर की, तो यही तो निकालनी है। एच हमें 18 मीटर दे रखी है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 2 जीरो लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए 18 मीटर किसके इक्वल होता है, 1800 सेंटीमीटर का इक्वल होता है ना, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया अपन ने। तो अब देखिए सोल्व कर देते हैं, इससे ये कैंसल। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 5 25। ठीक है, तो 0.25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 अपॉन ये 1800 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये कितना होता है, 25 8 200 होता है। ठीक है, तो 200 होता है, तो देखिए ये डेसिमल है। ठीक है, तो कितना आएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आएगा 1800, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा, 9 2 1 जा 2। ठीक है, 900 पे, 900 2 1800 होता है। ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर किसके इक्वल आया, 1/900 के। ठीक है, ये स्क्वायर है, इधर आके रूट बन जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 1/में 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 30 होता है, यानी कि आंसर क्या आएगा, 1/30। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है ना, मोटाई पूछी है कि डायमीटर कितना होगा। ठीक है, तो डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, 2 1 जा 2, 15 2 जा 30, यानी कि जो हमारा डायमीटर है वो कितना आया, 1/15। ठीक है, तो इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे, इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, फिर ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 15 छिके 90 होता है ना। ठीक है, फिर 15 छिके 90, 10 बचेगा। ठीक है, फिर 15 छिके 90, फिर 15 छिके 90, तो इस टाइप से ये आ जाएगा सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, हमें चेंज करना है इसको, एमएम में आंसर दे रखा है। ठीक है, किस में आंसर दे रखा है, एमएम में, तो एमएम में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेसिमल इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.666, इस टाइप से चलता जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, 0.67 mm के। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करना था, कुछ नहीं, दोनों साइड वॉल्यूम को इक्वेट करना था, और कुछ नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पे। तो देखिए 147 क्या है, बिल्कुल आसान सा सम है, 8th क्लास का सम है। ठीक है, तो देखिए इसको करते हैं सोल्व, क्या आएगा, 3 इंटू में x-5 अपॉन 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 माइनस x-3 बाय में 2। तो देखिए ये कितना आएगा, 3x माइनस 5 दिए 15 माइनस 4 चौके 16x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस x प्लस 3। ठीक है, देखिए ये बाय में 4 है, ये बाय में क्या है, 2 है। ठीक है, तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो देखिए ये कितना आएगा, 16 में से 3 जाएगा तो माइनस का 13 बचेगा, -15। ठीक है, क्या बचेगा, 13x बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 13x। बचेगा। ठीक है, और क्या बचेगा, माइनस का 15 इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 3 9, 9 2 18 माइनस 2x। ठीक है, तो माइनस का 13x, ये माइनस का 2x है, इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा, और ये 18 में
-15 है, इधर आके प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, यहाँ से माइनस का 11x बचेगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 33। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 33 अपॉन में माइनस का 11, 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पे। देखिए 148 में क्या बोला गया है, एक डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन में क्या दिया गया है, all the science education which does not commence with mathematics is invariably defective at its foundation. This statement is stated by whom? Roger Bacon, होगबेन, हर्बर्ट, लोंगबैक, कोम्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, रोजर बेकन आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये एक रोजर बेकन की फेमस बुक है। ठीक है, जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ साइंस। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ साइंस। ठीक है, क्या फाउंडेशन ऑफ साइंस। ठीक है, उसमें से क्या है, ये उसमें ये कोट किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 149 पे। देखिए 149 में क्या बोला गया है, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर बताइए क्या क्या होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जब इस टाइप का कुछ आए तो आपको क्या करना होता है, आप इनमें से वैल्यूज उठा के पुट कर दो। सबसे पहले देखिए x+1 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले 1 फैक्टर दे रखा है, तो x+1 इज इक्वल टू 0 रखो। x की वैल्यू यहां से -1 आएगी, -1 इसमें पुट करके देखो कि सेटिस्फाई हो रहा है क्या। तो -1 की पावर 3, -3 इंटू में -1 का स्केयर, -9 इंटू में -1, -5, तो ये कितना आएगा, -1 आ जाएगा, ये -3 आएगा, ये प्लस का 9 आएगा, ये माइनस का 5, तो -5 -3 -8 -9, यानी कि 0 आ रहा है, मतलब ये हमारा सही है। यानी कि जिसमें x+1 है वो आपका आंसर सही हो सकता है। तो ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 या -2 रख के देख लेते हैं। अगर -2 रखेंगे तो ये आंसर होगा। ठीक है, अगर 2 सेटिस्फाई करेगा तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, x-2 मान लेता हूँ कि ये होगा या नहीं होगा। तो यहां से x की वैल्यू 2 आई, अब 2 पुट करके देखना है, तो 2 की पावर 3 8 होता है, -2 2 4, 4 3 12, -9 2 18, -5, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि x-2 फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए या तो आप माइनस का 2 रख के देख लो या प्लस का 5 रख के देख लो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अपन 5 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 रख के देखेंगे तो 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, इसमें रखेंगे तो 5 5 25 दिया 75 होता है। ठीक है, इसमें 9 रखेंगे तो 9 5 जा माइनस का 45 होता है, -5, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 50 50 और 125। ठीक है, यानी कि 125 - 125 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये इसका फैक्टर होगा और x+1 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसमें x-5 नहीं है तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सेकंड क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या इसको करना था, कुछ नहीं, ये वैल्यूज हैं। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो। ठीक है, जो जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको करने का एक तरीका और भी है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक फैक्टर देख लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें अगर क्या पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, तो 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 1 की पावर 3 1, -3 -9 -5, यानी कि 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी कि ये फैक्टर नहीं है। अब x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं। ठीक है, तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो -3, यहाँ पे 9x, x की जगह -1 रखें तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, -5, तो 9 -5 -3 -1 -9 हो जाएगा, तो 9 -9 0, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए x इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब
ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाकी फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, बाकी फैक्टर आप क्या देखिए लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हो। ठीक है, क्या इसको सोल्व करके लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हो। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, इस फैक्टर से डिवाइड करना है x+1 से। ठीक है, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या पुट करके भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक मेथड और होता है सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन वो कैसे होता है, देखो आपको क्या करना है, कोफिशियंट्स लिखने हैं। ठीक है, एक्स क्यूब का कोफिशियंट कितना है, 1 है। ठीक है, एक्स स्क्र का कोफिशियंट कितना है, -3 है। ठीक है, एक्स का कोफिशियंट कितना है, -9 है। और कांस्टेंट कितना है, -5 है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करोगे, आपको कुछ इस टाइप से लिखना है। ठीक है, आपको क्या है, कुछ इस टाइप से लिखना है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा, ये सही नहीं बना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे ऐसे करना है, हमें पता है फैक्टर क्या है हमारा, -1 पे। ठीक है, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी, तो यहाँ पे 0 लिखो, ये एज इट इज बनना जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, -4। अब -4 की मल्टीप्लाई -1 से, तो ये आ जाएगा +4। तो यहाँ से कितना आएगा, -5। तो -5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो +5 आएगा, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, ये 0। ठीक है, अब क्या करना है, इसके साथ एक्स स्क्वायर लगा दो, इसके साथ एक्स लगा दो, और इसके साथ 1 लगा दो। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -4x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके रूट और फाइंड कर लो। ठीक है, इसके रूट क्या क्या बनेंगे, तो इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -5x। ठीक है, प्लस का x -5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए x कॉमन आएगा तो x -5 बचा। ठीक है, +1 कॉमन आया तो x -5 बचा, इज इक्वल टू 0। तो यहां से x -5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और x माइनस, देखिए x+1 बचेगा। तो देखिए एक x-5 फैक्टर बना, एक x+1 फैक्टर बना, और एक पहले आपने पुट करके देखा था तब भी x+ बना था। ठीक है, तो 2 फैक्टर ये हो गए, एक फैक्टर ये हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे। देखिए 150 में क्या बोला गया है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो 1/√3 निकालना है। तो इसको कभी भी ऐसे नहीं करना है कि 1/1.732 ऐसे करके इसको डिवाइड करो, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इसको रेशनलाइज कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे तो √3 आएगा, अपॉन √3 की मल्टीप्लाई √3 से, तो 3 आ जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दो, 1.732/3। अब देखिए करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 3 5 15 होता है। ठीक है, 3 7 21 होता है, और 3 चौके 12 होता है। ठीक है, सॉरी, देखिए 1732 को करना है 3 से। ठीक है, 3 5 15, 3 7 21। ठीक है, 3 7 21 फिर आ जाएगा, ये फिर 1 बचेगा, तो ये 5.77। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये कर लेना, कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक से डिवीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अपन ने देखिए एस्टेट 2024 का, ठीक है, 2023 का और 2022 का, ये तीनों पेपर अपन ने क्या, क्वेश्चन पेपर अपन ने पूरे सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे बाकी सॉल्यूशन है वो भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, तो इसको लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और कमेंट करें। ठीक है, अगर कोई भी गलती, कोई कमी, या कोई आपको नया टॉपिक है उस पर वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप क्या है, कमेंट करो। ठीक है, जिससे हमें क्या है, प्रेरणा मिलती है आगे वीडियो बनाने की। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।